पढ़ाना चाहता हूं तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू टीच। मैं लिखना चाहता हूं तो क्या बोलोगे आप लोग? आई वॉन्ट टू राइट। अगर मैंने इसी को पास्ट में चेंज कर दिया और कहा कि मैं लिखना चाहता था तो क्या बोलेंगे आप लोग? आई वॉन्टेड। सिंपल बेसिक सेंटेंसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें वांट के साथ आप वांट्स लगा देंगे प्रेजेंट में, देन डायरेक्टली आप यहां पर एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। जब आप इसे पास्ट में करेंगे तो यहां पर आप वांटेड का यूज करेंगे, वांटेड के बाद आप लोग यहां पर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आपको पता है यहां पर क्या लगाना है, डोंट का यूज करेंगे प्रेजेंट में, और पास्ट में आप यूज करेंगे डिड का। ठीक है, पास्ट के लिए आप लोगों को क्या लगाना है? डिड। आप चाहो तो इसको डिड नॉट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपको मैं बता चुका हूं कि जहां डिड लगा उसके बाद वांटेड। आज हम बात करने वाले हैं वांट की, एक ऐसा वर्ब जो फ्रीक्वेंटली हम लोग हमारी स्पीकिंग में यूज करते हैं। और आज हम बात करेंगे कि आप लोग कैसे अपनी स्पीकिंग में वांट को यूज कर सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल वर्ब की बात करूं, जैसे आना, कम, बोलना, स्पीक, लिखना, राइट, जाना, गो, कुछ उसी तरह से जब कभी भी आप किसी प्रकार से किसी भी चीज को चाहते हैं, ठीक है, या यूं कहूं किसी ऑब्जेक्ट को चाहना, ठीक है, किसी व्यक्ति को चाहना, ऑलराइट, एंड अगर आप किसी काम की बात करें, किसी काम के प्रति अपनी चाहत रखना, तो वहां आप या वो बात को आप वांट की मदद से बता सकते हैं। जैसे अगर आपने कहा कि मुझे पैसे चाहिए तो पैसे एक ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा। मैंने कहा मुझे राम यहां पर चाहिए, यहां पर एक पर्सन की बात हो गई। मैं लिखना चाहता हूं, यहां पर एक काम की बात हो रही है। तो ओवरऑल जब कभी भी आप किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी काम के प्रति अपनी चाहत बताना चाहोगे, वहां पर आप वांट का यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इनके कुछ रूल्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं या व्यक्ति की बात करूं तो वहां पर बहुत ही सिंपल बेसिक सेंटेंसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें वांट के साथ आप वांट्स लगा देंगे प्रेजेंट में, देन डायरेक्टली आप यहां पर एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। जब आप इसे पास्ट में करेंगे तो यहां पर आप वांटेड का यूज करेंगे, वांटेड के बाद आप लोग यहां पर ऑब्जेक्ट का यूज कर ले। जो भी चीज आपको चाहिए आपको यहां पर वांट की मदद से बताना है। जैसे मैंने कहा मुझे पानी चाहिए, एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एक चीज की बात हो रही है, एक वस्तु की बात हो रही है। मैंने कहा मुझे पानी चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा? आई वॉन्ट वाटर। मुझे आजादी चाहिए, आई वॉन्ट फ्रीडम। मुझे समय चाहिए, आई वॉन्ट टाइम। कम ऑन, आप सभी ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी। मुझे परमिशन चाहिए, आई वॉन्ट परमिशन। मुझे नॉलेज चाहिए, आई वॉन्ट नॉलेज। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो थर्ड पर्सन है, जैसे उसे नॉलेज चाहिए, ठीक है, राम को नॉलेज चाहिए, राधा को नॉलेज चाहिए, तो ये जो आप देख रहे हैं सिंगुलर होने के साथ साथ हमारे थर्ड पर्सन भी है। तो इन सेंटेंसेस में आप वांट्स का यूज करेंगे। जैसे आपने कहा कि राधा को पैसे चाहिए तो राधा वांट मनी होगा या राधा वांट्स मनी होगा? वहां आपको कहना होगा राधा वांट्स मनी। मुझे पैसे चाहिए तो आई वांट मनी, तुम्हें चाहिए यू वांट मनी, उन्हें चाहिए दे वांट मनी, हमें चाहिए वी वांट मनी। लेकिन अगर मैंने कहा कि मेरे भाई को पैसे चाहिए तो वहां पर आप लोग क्या बोलेंगे? वहां पर आपको बोलना पड़ेगा माय ब्रदर वांट्स मनी। मतलब सिंगुलर थर्ड पर्सन अगर आते हैं, जैसे ही, शी, इट, कोई सिंगुलर व्यक्ति की बात हो जाए, किसी के नाम की बात हो जाए, मेरा भाई, मेरी सिस्टर, मेरे पापा, मेरी मदर, तो इनके साथ आप लोगों को वांट्स का यूज करना पड़ेगा। अगर कोई पास्ट में सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर आप कहेंगे चाहिए था। जैसे आपने कहा कि मुझे समय चाहिए था, आई वॉन्टेड टाइम। मुझे और समय चाहिए था, आई वॉन्टेड मोर टाइम। मुझे पैसे चाहिए थे, आई वॉन्टेड मनी। मुझे आजादी चाहिए थी, आई वॉन्टेड फ्रीडम। उसे आजादी चाहिए थी, ही वांटेड फ्रीडम। हमें आजादी चाहिए थी, वी वांटेड फ्रीडम। तो जो कुछ भी आपको चाहिए वहां वांट लगाएं, चाहिए था वहां आप वांटेड का यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है। आप चाहे तो इन्हें नेगेटिव में बना सकते हैं, यहां पर आप डोंट का यूज करेंगे और यहीं पर आप करेंगे डजंट का। अब जहां आपने वांट्स लगाया है वहीं आप डजंट लगाए। इसके बाद सिर्फ वांट लगेगा, ना कि वांट्स। दोनों वर्ब का यूज नहीं करेंगे, V1 का भी नहीं, V1 का करेंगे, V5 का नहीं करेंगे। जब पास्ट की बात करूंगा तो यहां आप डिड के साथ आप नोट लगा दें और वांटेड बन जाएगा वांट। आपको मैंने बेसिक की क्लासेस में समझाया है, जहां डिड लग गया उसके बाद V1 आता है। अगर मैंने कहा कि मुझे समय चाहिए, आई वॉन्ट टाइम। मुझे आपकी बाइक चाहिए, आई वॉन्ट योर बाइक। मना करना हो तो क्या बोलेंगे? मुझे आपकी बाइक नहीं चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट योर बाइक, आई डोंट वॉन्ट योर बाइक। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट योर मनी। मुझे तुम्हारा समय चाहिए, आई वॉन्ट योर टाइम। मुझे नॉलेज चाहिए, आई वॉन्ट नॉलेज। और अगर मैंने कहा कि मुझे नॉलेज नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट योर नॉलेज, या तुम्हारा नॉलेज नहीं चाहिए, सो आई डोंट वॉन्ट योर नॉलेज। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट योर मनी। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट योर फेवर। क्या बोलेंगे आप लोग? आई डू नॉट वॉन्ट योर फेवर। अगर आप फेवर की बात करें इसका मतलब होता है एहसान। अगर हम पास्ट की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे आपका समय चाहिए था। क्या सेंटेंस बनाया मैंने? मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए था, मुझे तुम्हारा समय चाहिए था। तो क्या बोलेंगे आप लोग? आई डिड नॉट वॉन्ट योर मनी, आई वॉन्टेड योर टाइम।
अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो डिड लगाना है, और जहां डिड लग जाते हैं वह वांटेड बन जाएगा वांट। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक बार वापस से सारी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा कि रोहित को बैट चाहिए, बॉल चाहिए, क्रिकेट के जो किट्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो रोहित वांट्स अ बैट, उसे बैट नहीं चाहिए, रोहित डजंट वांट अ बैट। उसे चाहिए था तो ही वांटेड अ बैट, और नहीं चाहिए था ही डिड नॉट वांट अ बैट। मुझे नई कार चाहिए, मुझे नई कार चाहिए, आई वांट अ न्यू कार। मुझे नई कार नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट न्यू कार। मुझे नई कार चाहिए थी, आई वांटेड अ न्यू कार, और नहीं चाहिए थी तो आई डिड नॉट वांट अ न्यू कार। तो कुछ इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने देखा, ये बात की एक ऑब्जेक्ट की चाहत रखना, और अगर व्यक्ति की बात करें तो जैसे मुझे राम यहाँ पर चाहिए, आई वॉन्ट राम हियर, ओके। और अगर मैंने कहा चाहिए था, आई वॉन्टेड राम हियर। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर सेंटेंसेस बना सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। अगर मैं काम की बात करूं तो आप लोग काम के दौरान कैसे इसका यूज कर सकते हैं वो भी देखिए। ऐसे भी सेंटेंसेस बनाएंगे जहां किसी व्यक्ति की बात ना होकर, किसी ऑब्जेक्ट की बात ना होकर, किसी काम की बात हो, तो वहां पर भी आप वांट का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर कुछ सेंटेंसेस में आपको चेंजेस करना होगा। यहां पर टू लगाकर वो काम को मेंशन करना पड़ेगा, वो वर्ब लाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, यहाँ पर कोई वस्तु की बात नहीं, और यहाँ एक काम की चाहत है, मेरी एक चाहत है कि मैं क्या करूँ, मैं पढ़ाऊँ। तो मैंने क्या बोला, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू टीच। मैं लिखना चाहता हूँ, तो क्या बोलोगे आप लोग, आई वॉन्ट टू राइट। अगर मैंने इसी को पास्ट में चेंज कर दिया और कहा कि मैं लिखना चाहता था, तो क्या बोलेंगे आप लोग, आई वॉन्टेड टू राइट। टू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप वर्ब को यूज कर रहे हैं। मैं लिखना चाहूंगा, फ्यूचर की बात करूंगा तो बोलूंगा आई वुड लाइक टू राइट। मैं जाना चाहूंगा, I would like to go। मैं आना चाहूंगा, I would like to come। मैं राम की मदद करना चाहूंगा, I would like to help राम। तो कुछ इस तरह से अगर आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो वहां पर आपको want के साथ wants लगाना पड़ेगा, और वो सेम कॉन्सेप्ट। जहां सब्जेक्ट आई यू वी दे रहा वहां want to लगाओ, जहां सब्जेक्ट ही शी इट नाम रहा वहां पर आप wants लगाओ। मैंने कहा मैं लिखना चाहता हूं, I want to write। वह लिखना चाहती है, she wants to write। वो आना चाहती है, she wants to come। आपको ये समझना है। अगर मैंने कहा मैं राम से मिलना चाहता हूं, I want to meet राम, आई वॉन्ट टू मीट राम। लेकिन अगर मैंने कहा राम मुझसे मिलना चाहता है, राम वॉन्ट्स टू मीट मी। क्या बोलेंगे आप लोग, राम वॉन्ट्स टू मीट मी। राम मुझसे मिलना चाहता था, राम मुझसे मिलना चाहता था। क्या बनेगा इंग्लिश में, राम वॉन्टेड टू मीट मी। राम मुझसे मिलना चाहेगा, तो राम वुड लाइक टू मीट मी। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव के। इन्हीं के आप नेगेटिव भी बना सकते हैं और इन्हीं के आप इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। नेगेटिव के लिए आपको पता है यहां पर क्या लगाना है, डोंट का यूज करेंगे प्रेजेंट में, और पास्ट में आप यूज करेंगे डिड का। ठीक है, पास्ट के लिए आप लोगों को क्या लगाना है, डिड। आप चाहो तो इसको डिड नॉट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपको मैं बता चुका हूं कि जहां डिड लगा उसके बाद वांटेड बन जाएगा, वांट टू। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूं, एक प्रेजेंट का है, नेगेटिव है। मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू मीट यू। मैं आपसे मिलना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू मीट यू। मैं आपसे मिलना नहीं चाहूंगा, यहां पर वुड के बाद नॉट लगा देंगे, आई वुड नॉट लाइक टू मीट यू। आई वुड नॉट लाइक टू मीट यू। आप चाहे तो इन्हीं से क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, ये क्या से शुरू हो रहा है, तो आप हेल्पिंग वर्ब आगे लेके चलेंगे, डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहते थे, डिड यू वांट टू प्ले क्रिकेट। और क्रिकेट खेलना चाहोगे, वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लगेगा कि मुझे और